इसमें डाला है कि हम अपने ही बिजनेस के स्लेव हैं ना। हम हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। स- सब कुछ है लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। और सबसे कीमती चीज आपके पास जो है वो टाइम है, क्योंकि एक टाइम जो गुजर गया वो आपके पास दोबारा नहीं आता। तो हमें उससे भी इंडिपेंडेंस अगर हम हो तो वो सबसे अच्छा है। जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, तो आपने जो पॉइंट लिखा उसे एक्सप्लेन करें। मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से हम वो बिजनेस हमें ओन करता है ना कि हम बिजनेस को ओन करते हैं। बिजनेस हमें ओन करता है, आप ये कह रहे हैं जी। बिजनेस हमें ओन करता है, हम बिजनेस को ओन नहीं करते। क्योंकि सबसे ज्यादा वो उनका एक पॉइंट था कि अगले चैप्टर में है कि शायद मैं थोड़ा सा पढ़ा है कि हम क्योंकि एक परफेक्शन के लेवल पे जा रहे होते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये काम हम ही कर सकते हैं सबसे अच्छा, यस, हमारा जो यस, एम्प्लॉय है वो नहीं कर सकता। तो इस यस, वजह से हम जो है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस को। और यस, उस टाइम में जो है हम बिजनेस हमें ओन कर रहे हैं, हम बिजनेस को ओन नहीं कर रहे। हम यस, यू आर बिजनेस से राइट। इंडिपेंडेंस नहीं है हमारी उस बिजनेस से। यस, यू आर राइट। बिजनेस, रॉबर्ट कहते हैं यहाँ पे, तैमूर भाई, वो कहता है कि आप ये समझते हैं कि आप शॉप के मालिक हैं। अच्छा, तैमूर भाई का जो है वो राइट एड के नाम पे जो है इस्लामाबाद के ये G13 मरकज जो है, उसमें जैसे ही आप इंटर होते हैं राइट साइड पे इनकी माशाल्लाह राइट एड के नाम पे बहुत ही प्यारी खूबसूरत फार्मेसी है। और उस फार्मेसी की खास बात यह है कि इनका इखलाक बहुत अच्छा है माशाल्लाह तैमूर भाई का। और तैमूर भाई हमारे प्लांटेशन के भी पार्टनर हैं। जो हमने क्लीन एंड ग्रीन का मिशन उठाया हुआ है उसमें तैमूर भाई हमारे अपने इनकम अपनी हलाल रिस्क से जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अल्लाह ताला इनके रिस्क में और इजाफा दे। तो तैमूर भाई ने पॉइंट बताया कि हम समझते हैं कि हम बिजनेस के मालिक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिजनेस हमारा मालिक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें, और पहले इस पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर तैमूर भी ने अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट शेयर किया कि अब हमें क्या करना है, हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट की को ओबे करना है। मसलन तैमूर भाई की शॉप की रिक्वायरमेंट है सुबह को 8 बजे खुले, या शॉप कहती है नहीं 7 बजे खोलें। 7 से 8 बजे की सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल, इसमें बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो सेल भी आप ले सकते हैं। तो अब तैमूर भाई को शॉप, अब तैमूर भाई की शॉप कहती है नहीं, रात को 10 बजे नहीं बंद करें, 11 बजे बंद करें। नहीं, 11 से 12 भी लोग वापस आते हैं, 12 बजे बंद करें। और अगर 12 से 1 बजे हो सकता है, 1 बजे बंद करें। तो अब तैमूर भाई शॉप की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। तैमूर भाई इवन के सब सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड शॉप को ओबे करते हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ओबे करते हैं। और ये मतलब पेन है, ये दर्द दर्द वाली कहानी है कि जैसे तैमूर भाई ने भी बात की कि कोशिश होती है खुद खड़े होना। अब खुद टेम्परेचर भी हुआ हुआ है ना तो काउंटर पे खड़े हैं, बुखार भी है तो काउंटर पे खड़े हैं, खुदा ना खास्ता फौतगी हो गई है फिर भी काउंटर पे खड़े हैं। ठीक है, तो और रॉबर्ट कहता है ये क्या है, ये स्लेवरी है, ये गुलामी है। ठीक है, आपको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? आपको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि आप खुद काम कर रहे हैं, आप सिस्टम डिजाइन करने पे तवज्जो नहीं दे रहे। तो अगर आप सिस्टम डिजाइन कर लें, आप अपनी तवज्जो खुद काम से अपने आप को निकालें, सिस्टम डिजाइन कर लें, लोग आपके सिस्टम को चलाएं, तो आपका बिजनेस ओनर वाला सफर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो तैमूर भाई ने कहा कि खुद काम करें, खुद काम करने में क्या मसला होता है आगे वो एक्सप्लेन करेगा कि इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी वीकनेस है, दैट इज ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट जो है वो इनके यहाँ क्या होता है, पंजाबी की भी मिसाल है, सब लोग समझ जाएंगे। बुजुर्ग हमारे कहते हैं पुत्र काम वो होता है जेड़ा अपने हाथ नाल किया जावे। ये किसका जुमला है? ये जुमला है इंप्लाई और सेल्फ इंप्लाई का। काम वो होता है जेड़ा अपने हत्थां नाल किया जावे। ठीक है, ये है माइंडसेट इंप्लाई और सेल्फ इंप्लाई का माइंडसेट। तो हमने इस माइंडसेट से निकलना है। तो असल काम वो है जो लोगों से करवाया जाए। जूइस ने क्या किया, मगरिब ने क्या किया, अपने यंगस्टर्स को ये स्किल सिखा दी कि तुम लोगों से काम लेने की स्किल हासिल कर लो। ठीक है, और जिसकी वजह से दे आर डूइंग ग्रेट।
ठीक है, हम पूरी जिंदगी में जो वेल्थ कमाते हैं, दौलत कमाते हैं, उनकी सिर्फ वो चंद सालों के अंदर उससे ज्यादा वो दौलत जो है वो कमा लेते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। जी नदीम भाई, आपकी टर्न है, आप बताएं थर्ड चैप्टर के अहम पॉइंट। इसमें मैं थोड़ा सा इसको शुरू से ही देखूंगा कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैंने रखा कि सीढ़ी का जो है ना, बाज़ का हमें कंफ्यूजन होती है कि सीढ़ी कहाँ है, क्या चीज़ है यस। सीढ़ी हमारी। ये है कि हम किस क्वाड्रेंट, किस हिस्से में जो है ना उसको रखा हुआ है कि हम क्या काम कर रहे हैं उसमें। जी। 4 पॉइंट्स उसके आ जाते हैं कि हम एम्प्लॉय में हैं, या हम सेल्फ एम्प्लॉय में हैं, या बिजनेस में हैं, या इन्वेस्टमेंट में हैं। अगर तो हम एम्प्लॉय में हैं तो एम्प्लॉय वाला यही सोचता है कि उसने सुबह शाम एक ही उसी दायरे में सोचना है कि घर वाले भी या उसको बड़े जो हैं वो कहेंगे आपने पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं और अच्छी नौकरी लेनी है। और अच्छी नौकरी वाला अब आगे ये सोचता है कि मैंने इंक्रीमेंट कैसे लेना है और इसमें तरक्की कैसे करनी है। सुबह शाम उसकी सहूलतें कैसे लेनी है, मेडिकल, उसका सारा सोचों का दारोमदार बस वही उसी एक एम्प्लॉय के उस दायरे में, उस जिंदगी में ही होता है। वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकता। इसमें फिर वो ये भी सोचता है कि मैं उसके अलावा वो अपने खर्चे भी नहीं सोच सकता कि मैं ये खर्च कर लूँ, ये खर्च कर लूँ। उसको यही होता है कि मैंने इसी अपनी एक तनख्वाह के अंदर जो है ना वो ये काम पूरे करने हैं। दूसरा हिस्सा उसका ये आ जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉय अगर वो इससे बाहर निकल जाता है कि मैं इस गुलामी से, इस बड़ी गुलामी से बाहर निकल आऊँ और खुद कुछ मालिक बन बैठूँ, लेकिन वो फिर भी मालिक नहीं बन बैठता। वो हम्म। सेल्फ एम्प्लॉय वाले उस क्वाड्रेंट में आ जाता है, यानी सीढ़ी अपनी जो है वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉय वाले क्वाड्रेंट में रख देता है। तो वहां जी पर वो सही। अगर वो क्लिनिक में है, वकील है, दुकानदार है, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा कारोबार चला रहा है, वो उसके मरहूने मिन्नत है। यानी अगर वो छुट्टी करता है तो वो उसका कारोबार डिस्टर्ब होता है। जैसे अभी आपने बताया तैमूर भाई को कि वो अगर वो सुबह 7 से 8 खोलते हैं तो वो उसके बिजनेस, उनका जो है ना वो मालिक है, वो बिजनेस के मालिक नहीं है। अगर वो 11 से 12 तक, यही बात मैं भी कभी सोचता था कि शॉप को इस हिस्से में खोला जाए। अब ये भी सोचता था कि ये रमजान हमारा खराब होता है और हम शाम को जो है वो सारी नमाजें हमारी जो है वो इसी में डिस्टर्ब हो रही होती हैं। और इसमें मरने और शादियों वाला के जो हमारे मसरूफियात हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब होती हैं, जो बहुत जरूरी होती हैं हमारे इस समाज में। यस। इसके बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप पर कुड़ते रहते हैं और इसी में जो है ना, इसी फंदे में जो है ना वो फंसे रहते हैं। जबकि हमें वो एक लिमिट उसमें बताई गई कि $80,000 सालाना कमाने वाला भी जो है वो एक उसी फंदे में ही है, उसी कुड़की में ही है, सेल्फ एम्प्लॉय वाला बंदा यस। जो है। यस। यस। उसमें फिर सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉय से अगर हम जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसके हम प्लान करते हैं कि हम बिजनेस में आ जाएं। तो बिजनेस में आने का में जो है वो कारोबार हम हमारे सिर्फ उसकी निगरानी चाहिए होती है कि हमारे सारे कारोबार जो है वो सिर्फ निगरानी मांगते हैं और वो खुद ब खुद चल रहे होते हैं। हमारी छुट्टी, बीमारी, फौदगी, शादी और दीगर मामलात वो खुद ब खुद चल रहे होते हैं और उससे हमारी जरूरत इतनी खास नहीं होती, सिर्फ उसकी एक हम्म। लुक आफ्टर होती है। तो हम्म। इसमें जो है वो हम अगर अगर इसमें एक मिसाल उसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट में आके, यानी आई वाले स्क्वाड्रन में देता है कि अगर एक अच्छे नंबर लेने वाला जब अच्छी नौकरी तो ले सकता है, लेकिन अपनी अच्छी जो है ना वो अच्छे बैंक में नौकरी ले सकता है, लेकिन अच्छी बैंक में वो अपनी अच्छी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। उसके जो हम्म। बैंक स्टेटमेंट है वो तभी बनेगी जब वो कोई एक बिजनेस ओनर होगा या इन्वेस्टर होगा। तो हम्म। इससे वो फिर वो वहीं पे फंस गया कि अच्छे नंबर लेके भी वो क्या कर सका। और वो अच्छे नंबर जी। लेने वाला हमेशा यही सोचेगा कि मुझे अच्छे इदारों में नौकरी मिले और अच्छे उस हिसाब किताब में जो मैं जाऊं। और जी। जो दूसरा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला कम से कम ये जरूर सोच सकता है कि जो उस बी कैटेगरी में है, या जो ए वाला ये सोचता है, यानी ए और बी सी डी में उस कैटेगरी को देख रहा हूँ जो नंबर लेने वाले हैं। जो ए हम्म। नंबर लेते ए ग्रेड नंबर लेता है, बी ग्रेड नंबर लेता है, सी नंबर ग्रेड नंबर लेता है और डी नंबर लेता है। और ए वाला जो है वो सी के जो है ना अंडर चल सकता है, और बी वाला इसी तरह जो है ना वो अपने सेल्फ एम्प्लॉय वाले ही खाते में रहता है। तो जी इसमें सही। मैं इन 4 कंटेंट को इसी लिहाज से समझा कि अच्छे नंबर लेने चाहिए, लेकिन रहना उसको चाहिए कि बिजनेस वाले खाते में, क्वाड्रेंट में आए और इन्वेस्टमेंट में दाखिल हो। वो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकता है अगर वो ये सोच ले। लेकिन उसकी सोच वहीं पर बिल्कुल। फंसी रहती है जब वो अच्छे नंबर ले लेता है और वो मुलाजिम वाले खाते में, यानी सेल्फ हाँ, एम्प्लॉय वाले खाते में चला जाता है और अपनी इतनी बिल्कुल। मेहनत उसको जाया कर बैठता है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल सही है। बी को और आई को भी एक्सप्लेन कर दें। बी में उसने क्या कहा कि बजाय इसके कि आप बिजनेस के लिए काम करें, बिजनेस आपके लिए काम करे। बिजनेस जी। वर्क्स फॉर यू।
यहाँ पे काम थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है, कि बजाय इसके कि आप बिजनेस के लिए काम करें, बिजनेस वर्क्स फॉर यू, ठीक है। और बी, बी जो है ना, ये बी क्वाड्रेंट का जो माइंडसेट होता है वो होता है ट्रेन द पीपल, ठीक है, लोगों को ट्रेन करें, ठीक है। तो ये चार देखा जाए तो अलग अलग गोले हैं। जैसे अगर आपने पीके देखी हो ना, तो पीके में जिस तरह वो नए गोले पे आता है, उसके गोले के कोई और असूल होते हैं, इसी तरह ये चार अलग अलग, इम्प्लाई का अलग गोला है, बिजनेस ओनर का अलग गोला है, और सॉरी सेल्फ इम्प्लाई का अलग गोला है, बिजनेस ओनर का अलग गोला है, इन्वेस्टर का अलग गोला है। तो ये चार अलग अलग गोले हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने सेल्फ इम्प्लाइड से बिजनेस ओनर के गोले पे आना है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के रूल्स कुछ और थे, कवानीन कुछ और थे। अब हम बिजनेस ओनर के गोले पे जब आएंगे तो हमें बिजनेस ओनर के गोले की रिक्वायरमेंट को पता करना होगा। बिजनेस ओनर कैसे सोचता है, बिजनेस ओनर कैसे काम करता है। बिजनेस ओनर आज पैसे ज्यादा कमाए, इससे बिजनेस ओनर को दिली सुकून नहीं होता। आज एक आदमी को ट्रेंड कर दिया, बिजनेस ओनर को ज्यादा सुकून मिलता है। तो बिजनेस ओनर का जो पैशन होता है वो होता है ट्रेन द पीपल, लोगों को ट्रेन करना, ठीक है, ये उसका पैशन होता है। तो एक तो हमें बात ये समझ आनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि हम लोगों को ट्रेन करें, ठीक है, पहली बात है अपने बिजनेस के लिए ट्रेन करें, ठीक है। अच्छा, इससे भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है, हम लोगों को ट्रेन करें उनके बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो मैं इसको मतलब एक मिसाल दे रहा हूं बस, सॉरी टू से, ये मिसाल एक्यूरेट तो शायद नहीं होगी। अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो अपने बिजनेस के लिए लोगों को ट्रेन करें। अगर आप बिलीनियर और ट्रिलियनियर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को उनके बिजनेस के लिए ट्रेन करें, ठीक है, फीस बिलीला ट्रेन करें, ठीक है। तो बिजनेस ओनर का जो पैशन होता है ना, बिजनेस ओनर का जो पैशन होता है वो होता है ट्रेन द पीपल। तो हमें ना बिजनेस ओनर के जो माइंडसेट है, बिजनेस ओनर का जो गोला है, उसके असूलों को हमें जानना है, ठीक है। फिर आई क्वाड्रेंट का क्या पैशन होता है, आई क्वाड्रेंट में क्या होता है, बी बी क्वाड्रेंट में ये होता है कि पीपल वर्क्स फॉर यू, सिस्टम वर्क्स फॉर यू, लोग आपके लिए काम करते हैं। और आई क्वाड्रेंट में क्या होता है कि डॉलर विल वर्क फॉर यू, डॉलर आपके लिए काम करेगा। यहाँ पे डॉलर आपका इम्प्लाई होता है, ठीक है ना, डॉलर आपके लिए काम करता है। जैसे इम्प्लाई अपने बॉस के लिए काम करता है इन्वेस्टर के खाने में, तो क्या है कि आपको डॉलर जो है वो आपको पैसे कमा के दे रहा होता है। मसलन मेरे जहाँ मैंने पौधे रखे हुए, ये हमसाए हैं हमारे, तो उनका ये प्लाट है। वो प्लाट ना एक साल पहले जो था, फर्ज किया तकरीबन वो था 5 करोड़ का, तो एक साल के बाद वो 6 करोड़ का हो गया। तो उस 5 करोड़ ने उनको एक साल में करोड़ कमा के दे दिया। उन्होंने तो एक दिले का दो नहीं किया, एक तिनके का दो नहीं किया। तो वैसे 1 करोड़ रुपया कमाए तो लग पता जाता है, पूरा साल मेहनत करे तो लग पता जाता है। तो इन्वेस्टर का जो पैशन होता है वो क्या होता है कि मैं उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करूं जो डॉलर या रुपया मुझे ज्यादा कमा के दे। फिर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात आ गई है, बुक में लिखी हुई है कि मोनोपली, मोनोपली एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। तो मैं आपको आपकी तवज्जो इस तरफ करवाना चाहूंगा, अगर आपके घर में मोनोपली नहीं है तो आप बुक शॉप से मोनोपली बाय करें और अपने घर में रखें। और अगर आपके घर में लड्डू गेम है, जो डाइस को जैसे हम घुमाते हैं, लड्डू जो बचपन से खेलते आ रहे हैं, अगर वो आपके घर में है तो उसको आप तल्फ कर दें, उसको आप घर से उसको फाड़ दें। लड्डू जो है ये हमारी यंगस्टर्स के माइंडसेट को खराब कर रही है, और मोनोपली को आप रिवाज दें, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों को मोनोपली बाय करके उनको गिफ्ट की, बच्चों को सिखाई, तो हम सब मिलके बच्चों को मोनोपली सिखा दें, मोनोपली खेलना सीखें। मोनोपली जो है ये प्योर माइंडसेट तैयार करती है बिजनेस ओनर का और इन्वेस्टर का, ताकि बच्चों को खेल खेल में हम ना बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का माइंडसेट जो है वो उन्हें दे दें, ठीक है। तो माशाल्लाह अच्छे पॉइंट आपने एक्सप्लेन किए नदीम भाई जी। मिस सफा आप अपने पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, आपके पास काफी पॉइंट अभी रहते हैं जी मिस सफा। जी मिस सफा आपको आवाज आ रही है?
अच्छा चलिए, शायद उन्हें अभी शायद कोई नेट का प्रॉब्लम अच्छा, होगा। मैं या इस सिलसिले में जी जी जब तक जी मिस सफ़ा आती हैं, मैं दो जी तीन जी जो जी अपनी पिछले दिनों की जो बातें मेरे सामने आई हैं मैं आपके सामने शेयर कर लूं। मैं जी अपनी प्लीज। गाड़ी ठीक करवाने जो है वो सुल्तान के खूह यानी पिंडी जाता था। तो वहां मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शॉप है जिसके ऊपर सर्वा सिलेंडर मास्टर सिलेंडर वगैरह की जो है ना उसके पास बहुत बड़ी खपत है। लेकिन उसके कारोबार अच्छा की टेक्निक ये थी कि उसने बहुत सारे मैकेनिक्स को वहीं कुर्बा जवार में शॉप्स लेकर दी हुई थी। उन शॉप्स का वो अच्छा। उनको कहता था कि आप मालिक हैं और आप ये काम करें, आप सामान मुझसे लिए जाएं और मेरी हेल्प के साथ आप चलें। यानी वो अपना काम जो है वो इस तरह भी उसका खुद ब खुद चल रहा था, जो उसको कमा के पैसे दिए जा रहा था और वो वेरी गुड। अपनी अच्छा, दुकान भी दुकानें उसकी जो उसने है ना लेके वो दी थी? जी जी दुकानें दुकानें उसने उसने लेके लेके दी दी थी। थी? दुकानें उसने अच्छा। लेके दी थी। यस। और इसी तरह मिसाल जो है वो सेवर की भी इसी तरह ही आती है कि जो उसने आगे फ्रेंचाइज दी हुई है और अपनी सेंटर्स खोले हुए हैं कि वो कारोबार खुद ब खुद चल रहा है। लेकिन पिछले दिनों मैंने अभी ये देखा एयरटेल वाले जो हैं वहाज साहब, उन्होंने अपनी अ, जो प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने कारोबार को आगे चलाया हुआ है, चाहे उसमें लेडीज भी थी, मेल फीमेल दोनों थे, और उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया हुआ था और उनको वो इनाम दे रहे थे और अच्छी जो है ना एक मीटिंग और उन्होंने गेट टुगेदर बनाई थी जिसमें सारे प्रोफेशनल जो काम चलाने वाले हैं वो थे। जबकि मैं वहां साहब को जाती तौर पर भी जानता हूँ, वो ऐसे नहीं नजर आते जैसे वो कि वो सारे कारोबार वो खुद ही चला रहे हो। बाकी वो सारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स जो है ना वो उनके अंडर वो सारा नया टैल वही चला रहे हैं। पहले तो हम बाहर से तो यही समझते हैं कि ये ओनर है और ये चला रहे होंगे और इनके अंदर बहुत सारी खसूसियात हैं। बल खसूसियत वही है कि वो उसको मैनेज कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, चलाने वाले जो है ना वो उनके सारे प्रोफेशनल्स हैं जी बिल्कुल इस सही वक्त। फरमा रही, बिल्कुल हाँ, सही फरमा रही, बिल्कुल सही तो फरमा रही। अच्छा। ये दो जी नदीम। सर्वा जी जी प्लीज। सर्वा वाली और सिलेंडर वाली, ये ना ये दो मिसालें मैंने उधर बैठे जब मैं दो अपनी तीसरी चौथी गाड़ी वहां पर ठीक करवाने गया, तो मुझे वहां पर सारा उनका वो सिलसिला जो है ना समझ आया कि वो अच्छे अच्छे मैकेनिक्स को रोजगार भी देते हैं और उनको शॉप्स भी देते हैं और अपना माल भी उनके जो है ना वो रखते हैं और वो माल में जो है ना वो खुद कफील है उसके जी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल आप सही फरमा रही, बिल्कुल सही फरमा रही। तो आपने नदीम भी पहले जो बात की ना डिग्रीज की और एजुकेशन की, तो मैं ना राना इब्राहिम से इंशाल्लाह किसी दिन टाइम लूंगा, तो उनका मैं इसी टाइम में लेक्चर रखूंगा 10 मिनट का। उनके पास बड़ा जबरदस्त नॉलेज है ना। तो वो माशाल्लाह स्कूल में भी वो लेक्चर दे चुके हैं, 2-3 दफा वो दे चुके हैं। तो और वो ना पेरेंट्स की जो डायरेक्शन है ना, देखिए हमारे हम्म, इस क्लास का एक मकसद ये भी है कि हम एक जनरेशन तैयार करें। माशाल्लाह तैमूर भाई के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैंने देखा हुआ है। नदीम भाई के भी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो हम अगली जनरेशन को ना इन्वायरमेंट दें। देखिए आपको और हमें इन्वायरमेंट मिला इम्प्लाई का, हमारे वालिदैन इम्प्लाई थे। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो इन्वायरमेंट देना, वो बिजनेस ओनर का दें। ठीक है, तो हम जो है हम अपने घर से बड़े बड़े टाइकॉन्स और बड़े बड़े लीडर्स जो है वो तैयार करें। ठीक है, और इसके लिए आप और आपकी मिसिस मिल के इन्वायरमेंट बना सकते हैं, और ये करना बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जी मिस सफा खालिद जी, आपका नेटवर्क का इशू चल रहा था। जी प्लीज आप अपने पॉइंट शेयर कर दें। हाँ, जी अस्सलाम और वालेकुम सर, टाइम कैसे हैं आपको आप? ज्यादा नहीं मिल सकेगा, टाइम बस सारे पॉइंट आप नहीं शेयर कर सकेंगे, तो जी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप शेयर कर दें जी प्लीज। जी सर जी, इसमें जो मैगजीन में बता रहे थे ना कि रिच लोग कौन कौन होता है, जो सालाना जो जिसकी जो इनकम है $10 लाख होती है, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख, वो अमीर आदमी है ना। और गरीब उसने गरीब का क्या बताया था, जो सालाना जो है $25,000 जिसकी इनकम है, यानी कि 40 लाख से कम। तो वो उसने ये गरीब आदमी की बताया था रॉबर्टी कोसाकी ने कि हमारे हमें ये इनकम आ रही है ना सालाना। तो वो ये कह रहे थे कि ये जो इनकम है हम ये देखना कि हम कहाँ से ले रहे हैं ना। तो उसके लिए उसने अ, ये कैश फ्लो बनाया, क्वाड्रेंट उसको 4 खानों में पूरी माशियत को उसने तकसीम किया है। इस टाइम जो है ना ये 4 क्वाड्रेंट पूरी, जिसमें उसने बताया है कि सबसे पहले जो है इम्प्लॉय हैं। हम्म। इम्प्लॉय कौन होते हैं कि जो अपने बॉस के लिए इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है।
बिल्कुल सही है। और ये लोग किसी के लिए काम करते हैं, इनको ना फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं होता और ना टाइम फ्रीडम होता है। जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, उसने सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में बताया है कि ये लोग कौन होते हैं जो ये काम करते हैं। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद हम अपने कारोबार के ना मालिक हैं, लेकिन असल में वो कारोबार के गुलाम होते हैं। उनको ना टाइम फ्रीडम होता है, ना फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। जिसमें उसने कहा ये जो दुकानदार है, जैसे डॉक्टर हैं, ये सारे, ये सिर्फ इनके हाथ होते हैं ये लोग कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाए ना। लेकिन इसमें इसमें ना एक्चुअली सर जी थोड़ा सा ना इशू हो गया था, तो नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से ना थोड़ी मैं कह लें कि टेंशन में होगी, तो मुझे ना एकदम से माइंड से ना चीजें निकल गई। कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। आप बस एक दो पॉइंट और शेयर कर दें, बस एक दो पॉइंट और शेयर कर दें बस। तो उसने बिजनेस ऑनर आप को इसने कहा है। सारे पॉइंट कवर कर दीजिए, सारे पॉइंट कवर कर दिए, बस एक दो पॉइंट शेयर कर दें। जी, बिजनेस ऑनर में वो कह रहा है कि ये क्या करते हैं, वो अपना सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम से पैसा कमाते हैं। इनके लिए लोग काम करते हैं, जैसे उन्होंने एक फैक्ट्री बना ली है, एक प्लाजा बना लिया है, तो लोग इनके लिए काम करते हैं। इनको पैसा कमा के देते हैं। ठीक है, ये अपने कारोबार के मालिक होते हैं, इनको टाइम फ्रीडम भी होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी होता है। और लास्ट में उसने कहा है कि इन्वेस्टर के फोर क्वाड्रेंट जो है इन्वेस्टर का, ये सरमायाकार होते हैं। इनका पैसा जो इनके लिए जो काम करता है, और ये काम नहीं करते और ना लोग इनके लिए काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को बिल्ड करते हैं। और इसमें इन्होंने ये बताया कि इन इन लोगों के पास, जैसे पूरी दुनिया में इस टाइम जो दौलत का भाव, वो बता रहा था कि फोर जी जी। शायद आपका नेटवर्क का इशू चल रहा है। चलिए, 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 माशाल्लाह, आपने अच्छे पॉइंट शेयर किए। आपने बहुत तारिक भाई, अच्छे इसमें जी जी जी, नतीम भाई। इसमें एक पॉइंट है कि $83,000 या जितना भी है कि वो एक लिमिट दी हुई है कि ये इतना जो है कमाने वाला गरीब आदमी और इतना कमाने वाला अमीर आदमी। लेकिन जी इतनी रकम से कहीं ज्यादा तो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला कमा रहा होता है। जी, हाँ, ऐसे ये ही है। जरूर है कि वो एक फंदा है, खिड़की है, किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, लेकिन लिमिट तो उसकी पूरी होगी। जी, लिमिट पूरी होगी। बस उन्होंने मतलब ये तो पहले अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले, अभी पाकिस्तान के हिसाब से 13,33,000 बनता है ना, 13,33,000 पर मंथ बनता है। तो बिल्कुल, हम्म। ये तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये तो रिच और पुअर की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद फिर वो क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा है। ठीक नहीं, है। इसमें तो अब वो ये सवाल पैदा होता है ना कि 13 लाख जी, या 26 लाख कमाने वाला भी जो है वो एकदम उसका जो है वो उस फंदे में आ जाएगा, उस कुड़की में आ जाएगा कि उसका कारोबार खत्म हो सकता है, उसको मौत वाक़या हो सकती है, या वो कोरोना यस, आ सकता है, ये इसी तरह यस, कुछ चीजें आ सकती हैं। यस, बिल्कुल लेकिन वो ऐसे। अमीर तो ना हुआ, वो तो फिर गरीब हो गया ना। जी, गरीब हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, अब इसके कई जैसे पहलू बनते हैं। जी, कई जैसे पहलू बनते हैं। मेरे पास शॉप थी, तो मैं हाँ, वहां पर तकरीबन 24 बाई 48 का एक बड़ा हॉल था जिसमें लेडीज मॉल था वो सारा कुछ। जी जी। उसमें डेली मेरी इनकम जो थी, वो सेल जो थी वो 15,000 से 60,000 थी। ये 2004 से 2011 तक की बात है। अच्छा। लेकिन वो एकदम खत्म हो गई और मैं उसका उल्टा बल्कि जो कमर्शियल में स्टार्ट की उसको खाली करने के बाद और जीटन में दूसरी जगह शुरू की। ये मैं वैसे ही अपने तजर्बात बता रहा हूँ, बताने की मतलब अपना आप नहीं बता रहा, तजर्बात बता रहा हूँ कि जी उसमें जो क्यों क्या हुआ। तो जी। उसमें क्या कहते हैं, मैं फिर मकरूज हो गया। और इसी बिल्कुल। तरह कोरोना के अंदर जब मेरा ये ट्रांसपोर्ट और सप्लाई वाला बिजनेस जो है वो अरूज पे पहुंचा 2021 को, तो उस वक्त भी मेरी आमदनी ठीक हो गई। लेकिन कोरोना ने फिर मुझे नीचे एकदम धड़ाम से गिरा दिया और मैं फिर यस। अपनी गाड़ियां बेच के जो है अपना गुजारा करता रहा। और जी जी, ये बिल्कुल। फिर वही, हालांकि वो नाकाम बिजनेस तो नाकाम ना हुए, लेकिन मैं जी, पहुंचना उसी बी में चाहता था, लेकिन बी में पहुंचने की जो है ना वो कोई ना कोई हालात आड़े आ गए।
तो जी बिल्कुल। वो माशियात हमें ये कहती है कि मौजू हालात ये रहें तो तब ये मुमकिन है। अब मौजू हालात कैसे बनाने हैं ये सोचना है। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह नदीम भाई, जब तक हम ये बुक कंप्लीट करेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत सारे आपको रास्ते मिल के होंगे ना। ठीक है, एक इसका आगे चैप्टर है, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। ठीक है, अब वक्त है कि आप कंट्रोल हासिल करें, और इस बुक पढ़ने का मकसद एक ये भी है कि हम अपनी इनकम का कंट्रोल अपने हाथ में करें। तो ये जो बातें आपने की ना, ये इस वजह से की कि आपकी इनकम का कंट्रोल आपके पास नहीं था। ठीक है, तो हम हम्म। इंशाल्लाह ताला अपनी इनकम का कंट्रोल अपने हाथ में करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसके ऊपर हम सब मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त हो जाए कि ये जो ग्रुप में लोग हैं ना, ये 5 टाइप ऑफ इनकम को फोकस करें। मेरा भी फोकस इस पे है कि 5 तरह से आपकी इनकम आनी चाहिए, तो फिर हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कि ये जैपनीज वे ऑफ एजुकेशन है, कि जैपनीज के दिमाग में खुमार होता है, जुआन में उसके दिमाग में खुमार छाया होता है कि मैंने 5 तरह की इनकम बना के सांस लेना है, इससे पहले वो सांस नहीं लेता। आप और हम क्या करते हैं, एक या दो तरह की इनकम बनती है, एक तरह की इनकम पे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, और ये समझ लेते हैं कि ये इनकम ऐसे ही आती रहेगी। इसके बारे में ये आगे बुक में भी बताएगा, ये वो माइंडसेट है, ये वो गोला है इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई का, जो ये समझ लेते हैं ये इनकम ऐसे ही आती रहेगी। तो हमने इंशाल्लाह ताला इस गोले को जल्दी खुदाफिज कहना है। ठीक है, और इंशाल्लाह बिजनेस ओनर के गोले पे इंशाल्लाह जाना है। तो इंशाल्लाह। जी टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया। जी तैमूर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ बात करेंगे, फिर हम क्लोज करें इसको। जी तैमूर भाई। अच्छा, चले 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 जी, बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन होने का। जजाकल्ला खैर। आप सब ऑनलाइन हुए, मैंने भी सीखा मिलके आपसे, और इसी तरह हम सीखते रहेंगे। तो कल और परसों हम 3 दिन ना ऑफ करेंगे। हम ये क्लास किया करेंगे सोमवार मंगल बुध जुमेरात, 4 डेज इन अ वीक, 10:30 से लेके 11 बजे तक। ठीक है, तो 4 दिन हम ये क्लास करेंगे। तो आप सबके ऑनलाइन होने का बहुत शुक्रिया, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला खैर। फी ईमानिल्लाह, फी ईमानिल खैर।